जय भगवान। मेरा नाम हसमुख स्वामी है। मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। रिसेंटली थोड़े दिन पहले ही मैं नर्मदा परिक्रमा करके आया हूँ। तो बहुत लोगों ने सवाल किया कि ये परिक्रमा करने का आशय क्या है, आपने सन्यासी ओशो सन्यासी होते हुए भी परिक्रमा क्यों पसंद की। तो मेरे कई दोस्त ने मुझे बताया कि आप स्पिरिचुअल पार्ट में बहुत इंटरेस्टेड हो, आप जो कर रहे हो ध्यान विधियां से गुजर रहे हो, नाच कूद करके आनंद पाने को कोशिश कर रहे हो, एक कोशिश और करो, आप नर्मदा परिक्रमा करके देखो एक बार। तो मैंने सोचा ये क्या होगा, पता तो नहीं था कुछ, और मैंने तब ठान लिया कि मुझे भी नर्मदा परिक्रमा करनी है। भरूच गुजरात से मैंने मेरी यात्रा आरंभ की। अब ताजुब की बात तब हुई कि लोग पैसे देने लगे। तो मैंने बोला भाई ये क्या है। तो बोले भाई देखो, जब मैया के साथ चल रहे हो तो मैया आपको सब देगी, आप बेफिक्र होके चलो। थोड़े दूर गए, आश्रम आए, वहाँ हमें ठहरने को मिला। कुछ आश्रम में बहुत बढ़िया सुविधा थी, सब अपने अपने हिसाब से सुविधा दे रहे थे। और मैंने पाया कि इतनी सारी नदियाँ हैं, सिर्फ नर्मदा मैया है कि इसकी ही परिक्रमा होती है। और एक्चुअली ये साधु संतों की परिक्रमा थी। पहले ये यात्रा 3 साल 3 महीना और 13 दिन हुआ करती थी, ताकि लोग अपना सामान, निजी ज़रूरत का सामान लेके निकलते थे। कहीं रुक गए, 4-5 किलोमीटर चले, खाना पका लिया, भोजन बना लिया, प्रसाद लिया, आराम किया, फिर चले। ऐसे 3 साल लग जाते थे। मैंने पैदल यात्रा इसलिए की, जो कोई रास्ते में आता है मुझे उसका स्टडी करना था, मुझे वो माहौल में जीना था। मैया के किनारे चलकर मुझे मैया का स्वाद लेना था, और मुझे जो कुछ पाने की चाह थी, अनुभव पाना था, इसलिए मैंने कोशिश की। बाकी हम लोग रात को जहाँ ठहरते थे, सुबह शाम स्नान बीन करके मैया की आरती करते थे, नाचना गाना कूदना और सब किल्लोल करते थे। हाँ, कभी कभी जंगल से गुजरना होता था, तब थोड़ी दिक्कत होती थी। हमें लोगों ने कुछ न कुछ खाना दिया है, हमारी बैग में पड़ा रहता था, हम खा लेते थे। कभी नहीं मिला तो भी हरी हरी, मिला तो भी मौज। ये असुविधा में भी सुविधा का स्वाद लेने का नाम नर्मदा परिक्रमा है। वो माँ सिखाती है कैसे जीना। बहुत से संत मुनि जिनसे तुम मिल नहीं पाओ, ऐसे लोग मुझे मिले। और हर गांव, हर गली, हर आश्रम में परिक्रमा वासियों का स्वागत किया जाता था। तो हमने सवाल किया कि भाई इतना स्वागत। तो उन्होंने बताया कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ मैया है, मैया का स्वागत किया जाता है। तो मैंने वंदन किया सबको। और छोटे छोटे गांव वाले लोगों ने, वो लोगों ने अपने घर बुला के बोला कि बाबा आधा कप काली चाय पी के हमारे घर से जाओ, हमें मैया के प्रति इतना करने दो तो हमें खुशी होगी। तो हम इमोशनल हो जाते थे कि इनके घर में कुछ नहीं है, इनके बच्चे बच्चियां बुला रहे हैं कि दादा कुछ ग्रहण करो, चाय पी के जाओ। और ये लोग अपने घर पे बाहर खड़े रहते थे हमें पुकारने के लिए कि परिक्रमावासी हैं, पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, थक गए हैं। कितनी जगह तो हमारा इस तरह स्वागत किया गया, हमारे पैर धोए गए, हमारी आरती उतारी गई, हमें सुफा बांध दी। और पैसे की तो पूछो ही मत, कहीं कितनी जगह हमने खाना खाया तो पैसा मिला, किसी ने गाड़ी में से आके पानी की बोतल दी, किसी ने फ्रूट दिए। और इसी तरह मेरी जो यात्रा इतनी मंगलमय, इतनी आनंदमय रही कि मेरे जीवन में जो कुछ आज तक घटा, इसमें मेरी स्वीट मेमोरी है। और नर्मदा यात्रा पैदल परिक्रमा के दरमियान मेरे रास्ते में जो स्कूल आई, तो मैं स्कूल में चला गया। ओशो सन्यासी हूँ, आनंद मेरा स्वभाव है, आनंद लेना, आनंद देना। तो मैं स्कूल में चला गया और बच्चों के साथ मैंने हंसी बा खेली बा दरी ध्यानम।
इनको मैंने कुछ ध्यान विधियाँ कराई, लाफिंग कराया। हाँ, ये स्कूल में बच्चों के साथ आज मैं मज़ा करने वाला हूँ। मेरी परिक्रमा मार्ग में स्कूल आई, आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया स्कूल है और बच्चे तो बढ़िया होते ही हैं। तो अभी शुरू करते हैं। हा 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 कोई ले जाना नहीं चाहिए। गुड़ा बड़े चीजें रोड़े जबड़े कपड़े कपड़े थे दाबड़े कपड़े कपड़े जबड़े का कपड़े चाचा का के जबड़ा जबड़े जबड़े रोड को जग जबड़े का गाना लोड़े का गाना जबड़े जबड़े ये जावा का करे जबड़े जबड़े का और गाने गावा की चीज और जब हम यही परिक्रमा से गुजरते थे तो सागर में से एक बार नैया में निकलना हुआ। उस टाइम पे मैं थोड़ा हिला तो सबने बोला बाबा खड़े होके नाचो, तो मैंने नाच के मज़ा लिया और मज़ा दिया। साधु संतों के संग भी मैं नाचा। जो गादीपति है, इस यात्रा के दौरान मुझे कई ओशो सन्यासी मिले, जबलपुर में मिले, आसपास के गांव में मिले। एक जगह तो एक सन्यासिनी अपने पति को लेके मेरे लिए खाना लेके आई, और एक गांव में गया तो मेरा मरून चोगा देखकर उसी ने किसी सन्यासी को फ़ोन करके बुलाया, तो वो आके चौंका, करे आप? मैं बोला गुजरात से आया हूँ। तो पति पत्नी मुझे सम्मानित करके अपने घर ले गए, खाना बना खिलाया और मेरा इतना स्वागत किया। और वहाँ ऐसा रिवाज है, जो परिक्रमा करे इसको जो सम्मान देते हैं, जितना मैया को सम्मान देते हैं उतना परिक्रमावासी को सम्मान देते हैं। इन्होंने सम्मान दिया और आज तक वो सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी हालचाल पूछते हैं। और आज मैं बॉम्बे में आ गया हूँ और एक सन्यासी मित्र के पास हूँ, वहाँ ठहरा हूँ। वहाँ भी हम शाम को ध्यान करते हैं और बॉम्बे में कहीं ध्यान का प्रोग्राम होता है तो वहीं चले जाते हैं। दिन भर वहाँ सन्यासियों के साथ मौज करते हैं। और अगर कोई सन्यासी मिलने आता है तो हम राजी खुशी से मिलते हैं, क्योंकि सन्यासी हमारा परिवार है। तो बस अभी यही शेयरिंग करते हैं। इतना मैंने बताया। अगर किसी को भी दिलचस्पी है आगे जानने की तो वीडियो देख के कांटेक्ट करें और हम आपके साथ हैं। ओशो के बारे में, ध्यान की विधियों के बारे में शेयर करना है तो हम आपके साथ हैं। जय भगवान। और आप सब लोग ने मुझसे ये सब सुना, आपको भी धन्यवाद। और आप सबको नर्मदे हर कह के नर्मदा मैया की आप सब पर कृपा बरसती रहे, यही मेरी भीतरी मनोकामना। नर्मदे हर।